चलिए कक्षा 9वीं के भाइयों एवं बहनों, आज हम राजनीति में प्रश्न क्रमांक 5वां, 6वां और 7वां का और 8वां का प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न 5वां क्या बोल रहा है। लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार मनमानी क्यों नहीं कर सकती। अर्थात जनता के द्वारा चुनी हुई जो सरकार बनती है वो मनमानी क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, फेयर कॉपी में लिखेंगे। लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकारें मनमानी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि यदि मनमानी की गई तो एक निश्चित अवधि के बाद पुनः होने वाले चुनाव में जनता सत्तारूढ़ दल को पुनः सरकार बनाने का अवसर नहीं देगी। पूर्ण विराम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यह आपका प्रश्न का उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए। लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, लोकतंत्र की मतलब हमारे देश की विशेषताएं जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे क्रमांक डाल के। पहले आप लिख लीजिए, हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डेज देके उस लाइन को छोड़ेंगे और लिखेंगे पहला। ठीक है, पहला में हेडिंग देंगे मोटे अक्षरों में, थोड़ा सा उसका शीर्षक जैसा हो जाता है ये। निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि डेज देके आगे लिखना है आप लोग को। लोकतंत्र में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं तथा सरकार की नीतियां निर्धारित करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे चुनाव। हेडिंग डालेंगे चुनाव। डेज देख के लिखना है आपको आगे। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक वयस्क मतदाता को, वयस्क मतदाता मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है, उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वयस्क मतदाता को चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। पूर्ण विराम। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होने की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे अधिकार एवं स्वतंत्रताएं। अधिकार एवं स्वतंत्रताएं डेज दे के आगे लिखना है इसी में। देश के सभी नागरिकों को अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं।
पूर्ण विराम उन्हें भाषण देने, कॉमा करेंगे, विचार प्रकट करने, कॉमा करेंगे, संघ बनाने तथा राजनीतिक दल बनाने के अधिकार मिले होते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम। अब लिखेंगे चौथा क्रमांक, कानून का शासन, कानून का शासन। डेज दे के आगे लिखना है आपको, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता कानून का शासन है। पूर्ण विराम, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होते हैं और कानून सबसे ऊपर होता है। कॉमा करके लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति को सजा केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही दी जा सकती है। कानून का उल्लंघन करने पर ही दी जा सकती है, शासक की मर्जी से नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे पांचवा पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। डेज देके लिखना है आगे, न्यायपालिका न्याय का वितरण करती है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है। पूर्ण विराम। ठीक है, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश, ब्रैकेट में लिख लेंगे जज, ब्रैकेट बंद। ठीक है, जज को हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश ब्रैकेट में जज, ब्रैकेट बंद, बिना किसी पक्षपात के निडर होकर स्वतंत्र रूप से न्याय प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, ये सातवां प्रश्न देखिए आप क्या बोल रहा है, लोकतंत्र में दोष अधिक है या गुण, चर्चा करके सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप इसको देख सकते हैं, जो आपके बगल में दिया हुआ है इसको आप उतार लेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष मतलब हो गया उसका गुण और विपक्ष मतलब हो गया उसके दोष। ठीक है, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, तो इसको आप लोग उतार लेंगे। ठीक है, साफ शब्दों में इसी प्रकार से गुण एवं दोष करके, और चाहे तो इसमें पॉइंट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पैराग्राफ दिया है ना, उसमें आप पॉइंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और कल आपको इसका अगला प्रश्न हम लिखवाएंगे। ठीक है, और वो प्रश्न कौन सा है, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुझाव की सूची बनाइए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कल फेयर कॉपी में लिखवाएंगे। और आप सभी इतिहास में अगले 4 पेज आपको पढ़ने हैं।
ठीक है। पिछले दिनों 31 तारीख को हमने 4 पेज से पूछे थे प्रश्नों के कुछ प्रश्न, ठीक है। अगले 4 पेज कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से पेज हो सकते हैं बता दूं? चलिए देखते हैं वो पेज कौन कौन से हैं। ये देखिए 129, ठीक है, 130 और 131, ये 4 पेज से आपसे कुछ प्रश्न हम करेंगे। उसका उत्तर आपको अगले दिन 11 बजे तक हमें लिख कर देना है, ठीक है। तो कल एक प्रश्न आपको राजनीति से लिखवाया जाएगा और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना मानेंगे। धन्यवाद।